दोस्तों, अगर कुछ लोगों को लगता है कि भगवान राम के जीवन का ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था, तो आज मैं आपको भगवान राम के जीवन का ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण यहां पर बताऊंगा। साथ में वाल्मीकि रामायण का भी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण बताऊंगा और हनुमान चालीसा में लिखी हुई बातें कितनी साइंटिफिक हैं यह भी आपको बताऊंगा। वीडियो को यहां से शुरू करता हूं। भगवान राम के पहले मैं पूर्वजों का नाम बता देता हूं, उसके बाद से उनके जन्म का प्रमाण पत्र भी दूंगा, आपको आगे देता हूं। चलिए, भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था और दशरथ के पिता का नाम अज था। अज के पिता का नाम नाभाग था और नाभाग के पिता का नाम ययाति था। ययाति के पिता का नाम नहुष था और नहुष के पिता का नाम अम्बरीशी था। अम्बरीशी के पिता का नाम प्रशुश्रुक था और प्रशुश्रुक के पिता का नाम मरु था। मरु के पिता का नाम शिघाग्र था और शिघाग्र के पिता का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पिता का नाम सुदर्शन था और सुदर्शन के पिता का नाम शंखड़ था। शंखड़ के पिता का नाम प्रविद्धि था और प्रविद्धि के पिता का नाम रघु था। रघु से ही रघुकुल बना था। और रघु के पिता का नाम ककुस्थ था और ककुस्थ के पिता का नाम भागीरथी था। भागीरथी वही थे जिन्होंने गंगा को धरती पर लाया था। भागीरथी के पिता का नाम दिलीप था। दिलीप के पिता का नाम अंशुमान था। अंशुमान के पिता का नाम असमंज था और असमंज के पिता का नाम सगर था। सगर के पिता का नाम असित था और असित के पिता का नाम भरत था। भरत के पिता का नाम ध्रुवसंधि था और ध्रुवसंधि के पिता का नाम सुसंधि था। सुसंधि के पिता का नाम मंधधाता था और मंधधाता के पिता का नाम युवनास्त्र था। युवनास्त्र के पिता का नाम धनुमार था और धनुमार के पिता का नाम त्रिशंकु था। त्रिशंकु के पिता का नाम पृथ था और पृथ के पिता का नाम अनयरण था। अनयरण के पिता का नाम बाण था और बाण के पिता का नाम विशुच्छी था। विशुच्छी के पिता का नाम कुच्छी था और कुच्छी के पिता का नाम इक्ष्वाक था। इक्ष्वाक के पिता का नाम वैवस्वत मनु था और वैवस्वत मनु के पिता का नाम विवस्वान था। विवस्वान के पिता का नाम कश्यप था और कश्यप के पिता का नाम मरीचि था और मरीचि के पिता थे ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। ये भगवान राम के 40 पूर्वजों का नाम मैंने आपको बताया। अब भगवान राम के जन्म पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, तमाम विज्ञान भी इस सवाल को उठाता है, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण ही मैं आपको बता रहा हूं। इसमें तमाम वैज्ञानिक के तर्क लिए गए हैं, तमाम बातों को कहा गया है। इसको सिद्ध कैसे करते हैं, आइए मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए, राम का जन्म जो है वो त्रेता युग में हुआ था, अर्थात द्वापर युग से पहले। चूंकि कलयुग जो प्रारंभ हुआ है, उसको जो वर्ष प्रारंभ हुआ है उसको बीते हुए हैं 5500 वर्ष। कलयुग को बीते हुए 5000 वर्ष हुए हैं और श्री राम का जन्म त्रेता के अंत में हुआ था और त्रेता के अंत तक ही भगवान राम ने शासन किया था या राज किया था। और भगवान राम की आयु भी 11000 वर्ष की मानी जाती है। अब 11000 वर्ष भगवान राम की आयु हो गई, 5500 वर्ष कलयुग की आयु हो गई। और मैंने ऊपर बताया है कि द्वापर युग से पहले त्रेता युग था और त्रेता युग का जब अंत हुआ था तभी द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। त्रेता युग में भगवान राम जब धरती से गए थे तभी द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। अब द्वापर युग की जो आयु है वो 8,64,000 वर्ष है। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पता चल जाएगा कि भगवान राम का जन्म कब हुआ था। आइए जोड़ के बताते हैं। 8,64,000 द्वापर की आयु प्लस भगवान राम की आयु 11,000 वर्ष, 11,000 वर्ष प्लस कलयुग की आयु 5,500 वर्ष। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आएगा 8,80,500 वर्ष। यानी अब से 8,80,500 वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ था। अब आप इस जन्म को कह देंगे कि ये आंकड़े बताकर गलत कर रहा है यार, गोल गोल घुमा रहा है। अब आइए मैं आपको वैज्ञानिक कारण पे ले चलता हूं। अब आपको यहां पे बता रहा हूं कि एक विद्वान है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर पद्माकर विष्णु वितर्क। अब ये इनका अनुसार और वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण में यह कहा गया है कि विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत भगवान राम के समय एक बराबर थे। मतलब ऊंचाई एक जैसी थी, जितनी विंध्याचल पर्वत की थी उतनी ही ऊंचाई वह हिमालय पर्वत की थी। अब वर्तमान समय में ऊंचाई जानने की कोशिश करते हैं। अब इस समय जो विंध्याचल पर्वत है उसकी ऊंचाई लगभग 5000 फीट है। 5000 फीट विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई है। और वहीं इस समय अगर
हम बात करें हिमालय पर्वत की ऊंचाई तो लगभग 29,000 फीट है। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 24,000 फीट का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 29, 24, 25 ये बताने की कोशिश ये आदमी क्यों कर रहा है। आइए मैं आपको यहां समझाता हूं। वैज्ञानिक और भूगोल विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो हिमालय की ऊंचाई है वो 100 वर्षों में 3 फीट बढ़ती है। 100 वर्षों में हिमालय की ऊंचाई 3 फीट बढ़ती है। अब इसको अगर गुणा किया जाए कि जो 24,000 फीट का वर्तमान समय में अंतर है विंध्याचल पर्वत में और हिमालय के पर्वत में, वो कितने वर्षों में पूर्ण होगा, तो उसका उत्तर मिलेगा 8,01,000 वर्ष में इतना लगा। मैंने आपको इससे पहले बताया कि भगवान राम का जन्म लगभग 8,80,000 वर्ष पूर्व हुआ था। 8,80,500 वर्ष पूर्व हुआ था। और जो पर्वत बढ़ा है, जो हिमालय पर्वत बढ़ा है, उसको बढ़ने में जो समय लगा है वो लगभग 8,01,000 वर्ष का लगा है। हम उसी समय के आसपास पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप कह रहे कि हिमालय पर्वत भी बढ़ता है और विंध्याचल भी बढ़ता होगा, तो नहीं। विंध्याचल एक स्थिर पर्वत है। विंध्याचल पहले जैसा था अब भी वैसा है। अब तक वैज्ञानिक उसमें बढ़ने का कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं। विंध्याचल जैसा पर्वत था वैसा ही है। तो यहां सिद्ध होता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार भी ये बातें सिद्ध हैं कि लगभग 8,01,000 वर्ष पहले हिमालय की लंबाई चौड़ाई और विंध्याचल की लंबाई चौड़ाई, विंध्याचल पर्वत की लंबाई चौड़ाई भी समान थी। और यही बात वाल्मीकि रामायण में भी कही गई है। चलिए, यहां से नहीं समझ में आ रहा है, आपको एक बात और आगे ले चलते हैं। बहुत आधुनिक युग में आ जाते हैं। तुलसीदास जी के पास ले चलते हैं, हनुमान चालीसा के पास ले चलते हैं। आज से कल्पना कीजिए 500 साल पहले, 600 साल पहले किसी के पास यह साधन तो उपलब्ध नहीं था। नासा नहीं था, तमाम वैज्ञानिक संस्थाएं नहीं थी। यह तो पता नहीं चल सकता था कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है। लेकिन तुलसीदास ने अपने एक दोहे में लिखा है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको यह लाइन याद होगी, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। यानी एक युग और सहस्त्र योजन की दूरी पर भानु का मतलब सूर्य होता है। सूर्य को मीठा फल समझकर भगवान हनुमान ने उसे खा लिया था। ये कथाएं भी सुने होंगे लेकिन वहीं भूल गए होंगे। लेकिन ये कितना वैज्ञानिक दोहा है, इसे अभी मैं आपको सिद्ध करके और समझाने की कोशिश करता हूं। हनुमान चालीसा में लगभग 600 वर्ष पूर्व तुलसीदास ने जो लिखा है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। आइए आप इसको गणित मेथड से समझते हैं। एक युग का मतलब होता है, युग का मतलब होता है 12,000 वर्ष, और एक सहस्त्र का मतलब होता है 1,000 वर्ष, और एक योजन का मतलब होता है 8 मील, और भानु का मतलब होता है, मैंने शुरुआत में, सूर्य। यानी एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर हनुमान जी ने खा लिया था। अब ये मैंने आपको मतलब समझाया। अब इसको गुणा करते हैं। एक युग यानी 12,000 वर्ष, और एक सहस्त्र यानी 1,000 वर्ष, और एक योजन यानी 8 मील। एक योजन यानी 8 मील। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 9,60,00,000 मील। अब एक मील को अगर हम परिभाषित करेंगे, एक मील को वर्तमान समय में, तो एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर। अब एक मील को 1.6 से जोड़ेंगे तो 15,36,00,000 किलोमीटर आएगा। और सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है नासा के अनुसार वो 15,20,00,000 किलोमीटर की है। यानी दोनों की स्थिति एकदम आसपास मिल रही है। अगर इसको समझेंगे तो 1,00,000 लाख किलोमीटर का अंतर यहां पर दिख रहा है वैज्ञानिक विधि से। लेकिन विज्ञान उस समय दूर दूर तक नहीं था, और तुलसीदास जी ने उसी समय बता दिया था, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इस वीडियो में मैंने समझाया कि राम के पूर्वज कौन कौन थे, और साथ ही बताया कि भगवान राम का जन्म कब हुआ था, और यह भी बताया कि वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि जब भगवान राम धरती पर थे तो उस समय विंध्याचल पर्वत की और हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो थी वो एक बराबर की थी। एक बराबर में दोनों पर्वत थे। और अंत में मैंने आपको यह भी बताया कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू का जो दोहा है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है और लगभग 600 वर्ष पहले लिखा है, उसमें कितने बड़े वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं, जिसमें सूर्य
से पृथ्वी की दूरी भी बताई गई है। अब आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अगर कोई राय होगी उसे भी दीजिएगा। लेकिन एक सूचना है, ये वीडियो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, इसे मीडिया लैंड नेटवर्क के द्वारा बनाया गया है। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो यूट्यूब पर मीडिया लैंड नेटवर्क सर्च कीजिएगा, वहां पर जाइएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ज्वाइन बटन दबाएंगे तो हमें आप सपोर्ट करेंगे तो ये बात हमें भी अच्छी लगेगी और आपको भी अच्छी लगेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।